हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेकंड क्लास 10 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन में क्या रखा है, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ दो जीरोस गिवन है आपको √5/3 एंड √5/3 का नेगेटिव। ठीक है, ये दो जीरोस गिवन है क्वेश्चन में और कह रहे हैं ऑब्टेन अदर जीरोस। सबसे पहले हम चेक करें कितने जीरोस हो सकते हैं इसमें। तो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 4, तो इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोस फाइंड आउट हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें से 2 जीरो हमें गिवन है और रिमेनिंग 2 जीरोस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्वेश्चन में दोनों जीरोस दे रखे, जीरोस का मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है दोनों। ये भी एक्स की वैल्यू और ये भी एक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो इधर आके क्या बनेगा, x माइनस √5/3 और ये क्या बनने वाला है, x प्लस √5/3। अब दोनों को मल्टीप्लाई में क्यों लिखा मैंने, ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है। जीरोस का मतलब इनकी वैल्यू रखने पे आंसर 0 आ रहा है। तो फैक्टर का दोनों ही फैक्टर है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, फैक्टर होगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये बनेगा a² माइनस b²। ओके, तो x का स्क्वायर तो x² ही रहेगा, इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा 5/3। तो ये एक फैक्टर बन गया जिससे हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। आप सीधा इससे इसको डिवाइड कर सकते हो, और अगर फ्रैक्शन आपको परेशान कर रहा है तो उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा 3, 1 से डिवाइड करेंगे 3 तो 3x²। अब इतना तो एलसीएम लेना तो आधा होगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल तो क्या आ गया 5। तो मैं 1/3 को साइड में रख लूं तो ऊपर क्या रहेगा 3x² माइनस 5। सो 3x² माइनस 5 ये तो कांस्टेंट हो जाएगा 1/3। 1/3 क्या होगा, कांस्टेंट। तो 3² माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ px। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। और फैक्टर का मतलब हम क्या कर सकते हैं, इससे डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करना शुरू करते हैं ना। ठीक है, अगर हम इससे डिवाइड करें 3x² माइनस 5 से हमें डिवाइड करना है किसको, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। तो फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करके देखते हैं। तो x² से कैंसिल आउट होगा, x² आने वाला है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो। फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड सिखाया ना लास्ट वीडियो में, डिवाइड कैसे करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, क्वोशिएंट आ गया x²। अब जो क्वोशिएंट आया x² उसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। x² को उससे करेंगे तो क्या बनेगा 3x⁴ और x² को 5 से करेंगे तो माइनस का 5x²। साइन चेंज करें, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का। साइन चेंज उन्हीं के होते हैं जो नीचे नंबर्स हमने नोट किए, टर्म्स नोट किए। ये कैंसिल आउट होगा, कितना बनेगा 6x³, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस का बड़ा है कितना 3x² माइनस 10x माइनस 5। अगेन फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें तो क्या बनेगा x, और 3 की टेबल में 6 कब आता है 2 टाइम, तो ये कितना बन गया 2x। अब 2x को हम क्वोशिएंट बनाए 2x सेकंड टर्म, दोनों से वापस मल्टीप्लाई करो, 2 3 6x³ x और x² x³ हो जाएंगे, 2 5 10 प्लस और माइनस क्या बनता है माइनस का 10। साइन चेंज करिए, ये माइनस का और ये प्लस का, ये कैंसिल आउट हो गए। सो 3x² माइनस 5, तो क्या बनेगा ये, वापस फर्स्ट को हम फर्स्ट से डिवाइड करें, 3x² फर्स्ट टर्म थी, इसको फर्स्ट टर्म 3x² से डिवाइड करें, कैंसिल आउट हो कितना आ गया +1 आ गया। अब 1 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x² और 1 से 5 को करेंगे तो माइनस का 5। साइन चेंज कर ले, ये माइनस का और ये प्लस का, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। रिमाइंडर 0 का मतलब ये इसके फैक्टर को दे रखे थे। अब जो क्वोशिएंट है उसको मिडिल टर्म करेंगे तो 2 फैक्टर्स और निकल के आएंगे। ओके, ठीक है, क्या किया सबसे पहले हमने जो जीरोस दे रखे थे x के इक्वल रखा, ट्रांसपोज करके हमने फैक्टर निकाले। फैक्टर क्या बनने वाला है, उससे डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आने वाला है उससे हम बाकी के 2 फैक्टर्स निकालने वाला है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, तो क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं और फैक्टर्स निकालते हैं।
ये हमारा क्वेश्चन है, इससे हम क्या निकालने वाले, फैक्टर्स निकालने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर, चलिए मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, आई थिंक ये क्वेश्चन रहा था आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ओके, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, फर्स्ट में 1 आ रहा है, लास्ट में भी क्या आ रहा है 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x था क्या, ओके प्लस 2x था, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। अब 1 को मैं 1 से डिवाइड करूं तो क्या आता है, 1 ही आता है, दोनों को ऐड करो 2, और बीच में कितना चाहिए 2 चाहिए, मतलब 1 और 1 इसके फैक्टर बन चुके हैं। हम क्या लिख सकते हैं, इसके साथ x लगा लेंगे। व्हीकल्स की प्रॉब्लम काफी रहती है, थोड़ा सा आवाज में हो सकता है आपको परेशानी हो, तो थोड़ा माइंड मत कीजिएगा, क्वेश्चन को समझने में फोकस कीजिएगा। 1x और ये भी कितना हो गया 1x, सिंपल है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया 1 है, 1 को सबसे पहले मैंने 1 से डिवाइड करके चेक किया कितना आता है, 1 के टेबल में 1 टाइम ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 20 वाला नंबर बन जाना चाहिए, मेरा ऐड करने पे 2 बन रहा था, तो दोनों ही मैंने प्लस के लेके फैक्टर बना दिया। ओके, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1x आ रहा है, अकेला x ही आ रहा है, इधर x रह जाएगा प्लस यहाँ पर क्या रह जाएगा 1। अब इधर कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले ले, उधर तो x रह गया प्लस 1, तो x प्लस 1 जो दोनों में कॉमन आ रहा था उसको हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या रह गया x और यहाँ पर प्लस का 1। अब जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, टू गेट जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे फैक्टर्स आए हैं उनको 0 के बराबर रख लेते हैं, इसको भी 0 के बराबर रख लिया और इसको भी 0 के बराबर रख लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है -1 और यहाँ से x की वैल्यू -1, सो 4 जीरोस कौन कौन से हो गए, r √5/3 क्वेश्चन में दे रखा है, -√5/3 भी क्वेश्चन में दे रखा है, एक -1 हो जाएगा और एक और -1, ठीक है, 2 जीरोस दे रखे, 2 जीरो हमने निकाल दिए। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड है, जो लास्ट वीडियो में मैंने वो लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी। चलो समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में दे क्या रखा है, ऑन डिवाइडिंग x क्यूब, यानी पॉलिनोमियल दे रखा आपको x क्यूब -3x स्क्वायर, उसके बाद है प्लस x प्लस 2, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या रखा है बाय ए पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करना है, और gx आपको पता नहीं कितना है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। द क्वेश्चन डेट रिमाइंडर, तो क्वेश्चन तो कितना आ रहा है, क्वेश्चन तो उसने बता रखा है कितना आ रहा है आपके पास x -2, और रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आपके पास आ रहा है -2x प्लस 4। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द gx, इसके gx के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, gx हमें फाइंड आउट करना है। सो बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, वैसे तो 4th क्लास में पढ़ के आए हो आप लोग, उसमें चलती है, फिर भी मैंने लास्ट वीडियो में बता रखी क्या होती है, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, दैट इज द डिवीजन एल्गोरिथम। तो पॉलिनोमियल कितना दे रखा आपको, x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, gx हमें पता करना है इसलिए मैं gx को gx छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन आपको दे रखा है x -2 प्लस रिमाइंडर आपके पास है -2x प्लस 4। ओके, तो x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, पहले इस वाले टर्म को इधर लेके आ रहा हूँ, -2x इधर आया किसका हो जाएगा +2x, और प्लस का 4 इधर आया किसका हो गया -4, प्लस का 4 इधर आके हो गया -4, और gx इंटू x -2 इधर आएगा, ये ऐसे कैसे छोड़ दिया हमने, तो ये क्या बना x क्यूब -3x स्क्वायर, x में 2x ऐड करेंगे तो 3x बनेगा, और 2 में से 4 माइनस करेंगे तो -2 बनेगा। ओके, इक्वल टू gx, अब ये मल्टीप्लाई में था gx के साथ x -2, तो कहां से ला जाएगा डिवाइड में, x -2 कहां आ गया डिवाइड में। तो सिंपल सी बात क्या समझ में आई, अगर इस पॉलिनोमियल को मैं x -2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा gx मिल जाएगा, जो इनका रिजल्ट होगा क्वेश्चन होगा जो वही हमारे क्या होगा gx होगा। तो करते हैं डिवाइड, x क्यूब -3x स्क्वायर
प्लस 3x माइनस 2, x माइनस 2 से डिवाइड किया हमने, ओके। तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, अब तो प्रैक्टिस कर ली होगी आपने, तो क्या आएगा x स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी x स्क्वायर, ओके। x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब, x स्क्वायर को 2 से करेंगे 2x स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो x स्क्वायर तो ऐसे कैसे रहने वाला है, अब माइनस का 3 और प्लस का 2 है, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 1 बनेगा, प्लस 3x एज इट इज रहेगा और माइनस 2 भी ऐसे कैसे रहेगा। अब वापस फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें, यानी माइनस 1x स्क्वायर को हम डिवाइड कर रहे हैं x से, x से एक x कटेगा तो आपके पास बचेगा माइनस का 1x, जिसको मैं माइनस x भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 लग जब कोएफिशिएंट कुछ नहीं दे रखा तो हम 1 मान के चलते हैं, ओके। अब माइनस के x को मैंने माइनस के x से प्लस के x से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस और प्लस माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, x को 2 से करेंगे 2x, साइन चेंज करते तो नेगेटिव था पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव था नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 3x में से 2x माइनस करेंगे x और साथ में माइनस का 2, वापस फर्स्ट से फर्स्ट को डिवाइड करें, इस वाले को ये वाला ऊपर लिखते हैं, ये वाला ऊपर लिखते हैं, ये वाला नीचे लिखते हैं, तो कितना है 1, तो अगली टर्म कितनी हो गई 1, 1 से x माइनस 2 को करेंगे, 1 से x को करेंगे x आएगा और 1 से 2 को करेंगे 2 ही आएगा, साइन चेंज कीजिए माइनस और प्लस, तो ये पूरा कट गया, क्या बच गया 0। तो मैंने बताया था दोनों को डिवाइड करने पे जो क्वेश्चन आ रहा है वही आपका क्या है gx, सो gx कितना हो गया, gx आपके पास आ गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। So it's all about question number 4. So pause the video to note it down.